रियल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चंदन जायसवाल। उत्तर बिहार की ताज़ा तरीन खबरों को शुरू करने से पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। बिहार के गोपालगंज में मिला एटम बम बनाने वाला सामान। मुंबई से भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की टीम पहुंची गोपालगंज। रोटरी क्लब मोतिहारी द्वारा 3 दिवसीय निःशुल्क कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण शिविर का किया जाएगा आयोजन। पूर्वी पश्चिमी चंपारण जिलों के साथ पड़ोसी देश नेपाल के लोगों को भी मिलेगा लाभ। पश्चिमी चंपारण जिले के नरकटियागंज में शराबी पति ने अपने पत्नी की हत्या। आरोपित पति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मोतिहारी में चरक जयंती के मौके पर किया गया गुरुजन सम्मान समारोह का आयोजन। जिले से कई वैद्य और आचार्य हुए शामिल। नरकटियागंज टीपी वर्मा महाविद्यालय में पहुंचे बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के कुलपति प्रोफेसर दिनेश चंद्र राय। कहा, विकास के लिए हर संभव करूंगा प्रयास। 13 अगस्त को मोतिहारी पहुंचेंगे बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षारंभ समारोह में लेंगे भाग। मोतिहारी में दूसरे दिन एसएसबी कमांडेंट प्रफुल्ल कुमार ने दीप प्रज्वलित कर चंपारण महोत्सव का किया शुभारंभ। साइकिलिंग, रेसिंग और नृत्य गायन प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। नरकटियागंज में त्रिवेणी धाम जाने से पहले एक ही परिवार के 3 लोग बिजली की चपेट में झुलसे। एक युवक की हुई मौत, पिता और एक और पुत्र हुआ घायल। अब खबरें विस्तार से। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी द्वारा आयोजित दीक्षारंभ समारोह में बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर 13 अगस्त को मोतिहारी के बापू सभागार में शामिल होंगे। महाविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय श्रीवास्तव ने बताया है कि नव प्रवेशित विद्यार्थियों के साथ साथ विश्वविद्यालय की विभिन्न गतिविधियों से परिचय कराया जाएगा, जिसमें परीक्षा प्रणाली को लेकर नई शिक्षा नीति 2020 के विभिन्न आयामों की जानकारी विद्यार्थियों को प्रदान करने के साथ ही विद्यार्थियों के लिए बनाई गई आचार संहिता के विषय में भी जानकारी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि दीक्षारंभ समारोह में 3 सत्रों में आयोजित होना है। इस समारोह के उद्घाटन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बिहार के राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर होंगे। विशिष्ट अतिथि के रूप में सांसद श्री राधा मोहन सिंह भी मौजूद रहेंगे। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा नृत्य, गायन, नाटक की प्रस्तुतियाँ होगी। साथ ही कार्यक्रम में संस्कार भारती के आमंत्रित कलाकारों द्वारा भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति की जाएगी। हर्ष का विषय है कि महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय यूजीसी के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए दीक्षारंभ का कार्यक्रम कर रहा है अपने नए आए हुए छात्रों के लिए। और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बिहार के माननीय राज्यपाल श्री राजेंद्र आर्लेकर जी हमारे मुख्य अतिथि होंगे और विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री राधा मोहन जी माननीय सांसद पूर्वी चंपारण होंगे। और मोटिवेशनल स्पीकर इसमें डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर हैं और नीपा से प्रोफेसर आरती श्रीवास्तव जी आएंगी, जो कि छात्रों को नई शिक्षा नीति के बारे में बताएंगे। किस तरह का कार्यक्रम और सांस्कृतिक कार्यक्रम? इसके बाद जो सत्र होगा उसमें विश्वविद्यालय के बारे में छात्रों को बताया जाएगा, चंपारण के बारे में छात्रों को बताया जाएगा, विश्वविद्यालय की छात्रों से संबंधित जो विभिन्न प्रक्रियाएं हैं कि कैसे उनका फीस जमा होगा, किस तरह से वो डिसिप्लिन में रहेंगे या समस्या होने पर वो कैसे किसको कांटेक्ट करेंगे, किस तरह की मेडिकल फैसिलिटीज़ हमारे यहाँ हैं। तो इन सारी बातों से अलग अलग विशेषज्ञों द्वारा इसके ऊपर चर्चा की जाएगी। और इसके बाद जो तीसरा सत्र होगा वो कल्चरल प्रोग्राम का होगा, जिसमें कुछ छात्र हैं जो अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देंगी और कुछ संस्कार भारती के लोग हैं जो अपनी प्रस्तुतियां देंगे। बिहार के गोपालगंज जिले की पुलिस ने परमाणु बम में प्रयोग किए जाने वाले 50 ग्राम रेडियो एक्टिव पदार्थ को बरामद किया है। साथ ही यूपी बिहार के 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। कुचायकोट थाने की पुलिस को जब्त पदार्थ कैलिफोर्नियम होने का संदेह है। बीते देर शाम इसकी जांच के लिए मुंबई से भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की टीम गोपालगंज पहुंची है।
इसकी पूरी रिपोर्ट डिटेल में देखिए। क्या स्वतंत्रता दिवस के पहले बिहार में कुछ होने वाला था बड़ा कांड? आखिर परमाणु बम बनाने वाला सामान बिहार में क्यों मिला? बरामद कैलिफोर्नियम पदार्थ की आंकी गई कीमत लगभग 850 करोड़ रुपए। पुलिस की हाई सिक्योरिटी जोन में जब्त किए गए रेडियो एक्टिव पदार्थ को रखा गया है। वहीं इस बरामदगी से कोई बड़ी घटना को लेकर भी अंदेशा जताया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ बिहार एटीएफ ने भी इसकी जांच शुरू कर दी है। बिहार एटीएफ ने गोपालगंज की पुलिस से संपर्क स्थापित कर दर्ज एफआईआर और गिरफ्तार किए गए युवकों के बारे में जानकारी ली है। बिहार में इतनी मात्रा में रेडियो एक्टिव पदार्थ किस काम के लिए तस्करी कर लाया जा रहा था, इस पर जांच चल रही है। सुरक्षा एजेंसियां भी इस पर काम कर रही है। भारत के खिलाफ कुछ बड़ा प्लान था या साजिश तो नहीं थी? बिहार एटीएफ और सुरक्षा एजेंसियों की जांच के बाद ही इस राज से पर्दा उठा पाएगी। बहरहाल पुलिस ने गिरफ्तार किए गए तीनों तस्करों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने के बाद जेल भेज दिया है। कड़ी सुरक्षा के बीच तीनों युवकों को जेल भेजा गया है। इनमें यूपी के कुशीनगर जिला के तमकुही राज थाना क्षेत्र के परसौनी बुजुर्ग निवासी छोटे लाल प्रसाद, गोपालगंज के नगर थाना क्षेत्र के कौशल्या चौक निवासी चंदन गुप्ता और मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के कुशहर मठिया निवासी चंदन राम शामिल हैं। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए युवकों के परिजनों से भी पूछताछ की है। गोपालगंज के रहने वाले युवकों के परिजनों ने बताया है कि यूपी के कुशीनगर के रहने वाले छोटे लाल ने दोनों युवकों को काम दिलाने के लिए बुलाया था, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि इस तरह के कैलिफोर्नियम पदार्थ की तस्करी कराएंगे। वहीं युवकों ने पूछताछ में भी जब्त किए गए पदार्थ के बारे में किसी तरह की जानकारी नहीं होने की बात कही है। वहीं बिहार एटीएफ की जांच में यूपी का कनेक्शन भी सामने आया है। यूपी के कुशीनगर के खजांची कुशवाहा का नाम सामने आया है, जिसने तस्करों को कैलिफोर्नियम पदार्थ दिया था। फरार खजांची कुशवाहा के पास कैलिफोर्नियम पदार्थ कहां से आया, इसके खुलासा के लिए पुलिस टीम यूपी में छापेमारी कर रही है। बता दें कि गोपालगंज के कुचायकोट थाने की पुलिस ने कैलिफोर्नियम पदार्थ को यूपी बिहार के बलथरी चेक पोस्ट से बरामद किया था, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 850 करोड़ रुपए आंकी गई है। वहीं इस मामले में थाना अध्यक्ष कुचायकोट सुनील कुमार ने बताया है कि कल देर शाम मुंबई से टीम पहुंची और रेडियो एक्टिव पदार्थ को अपने साथ लेकर जांच के लिए मुंबई चली गई। बहरहाल इस पूरे मामले में जिले के बड़े अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन बड़े अधिकारी कुछ भी बोलने से परहेज कर रहे हैं। रियल न्यूज के लिए गोपालगंज से प्रदीप कुमार की रिपोर्ट। नरकटियागंज टीपी वर्मा महाविद्यालय में शिक्षकों के विशेष आग्रह पर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के कुलपति प्रोफेसर दिनेश चंद्र राय पहुंचे और महाविद्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर सुरेंद्र राय ने अंगवस्त्र, माला और बुके देकर उनका स्वागत किया है। कुलपति ने कॉलेज के नवनिर्मित रसायन शास्त्र विभाग की प्रयोगशाला को देखा और रसायन शास्त्र विभाग के डॉक्टर अब्दुल सलाम की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि प्राचार्य डॉक्टर सुरेंद्र राय शिक्षा की गुणवत्ता और विकास के प्रति सजग और कटिबद्ध है। यह अच्छी बात है कि कुलपति ने सभी विभागों के शिक्षकों से कहा कि आप अपने काम और जिम्मेदारी के प्रति सजग रहे और महाविद्यालय के विकास के प्रति हमेशा ईमानदार पूर्वक कटिबद्ध रहे। महाविद्यालय के विकास के प्रति जो भी संभव होगा उसे पूरा किया जाएगा। वहीं इस दौरान टीपी वर्मा कॉलेज पहुंचे बिहार विश्वविद्यालय के कॉलेज ऑफ इंस्पेक्टर डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह, कॉलेज ऑफ आर्ट्स इंस्पेक्टर डॉक्टर राजीव कुमार, कुलानुशासक डॉक्टर विजय शंकर राय का स्वागत डॉक्टर चंद्रभूषण बैठा, डॉक्टर अनंत झा, वर्षर विकास मंडल ने किया। हमारे माननीय कुलपति महोदय का हालांकि यहाँ का कोई टूर नहीं था, वो एफिलिएटेड कॉलेज के इंस्पेक्शन के लिए निकली हुई पूरी टीम उसी के साथ में थे, मैं भी था, क्योंकि स्थानीय होने के कारण और इसी क्षेत्र में उनका इंस्पेक्शन है, तो
स्वाभाविक तौर से मुझे जाना ही था। तो उसी बीच मैंने आग्रह किया कि नहीं, एक बार हमारे कॉलेज में भी आपकी नज़र पड़ जाए तो अच्छी बात होगी, जो कमी होगी आप बता देंगे, पूरा हमारा कॉलेज परिवार उसके लिए खड़ा है और सभी मिलकर के सुधारात्मक दिशा में पहल करें। तो उन्होंने सहर्ष से स्वीकार किया और डॉक्टर महोदय ने भी उसको ओके किया। दोनों लोग आए, हमने और पूरे परिवार ने, कॉलेज परिवार ने घुमा करके हर जगह को दिखा दिया, जो थोड़ी सी कमियां थी उसको किस तरह से दूर किया गया है, कम से कम लागत में उसको बढ़िया से बढ़िया करने का प्रयास किया गया है। चाहे खेल कूद का हो या अभी तत्काल में केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का है, NSS भी अपना प्रभावी ढंग से अपना काम कर रहे हैं। तो सबकी सहभागिता है, सबकी एक धनात्मक सोच है, जिसके कारण इस महाविद्यालय की गरिमा पुनः ऊपर की ओर जा रही है। अच्छी बात है, अगर गरिमा कॉलेज की बढ़ती है तो पूरे परिवार को एक गर्व होगा और ये गौरव का विषय होगा इस क्षेत्र के लिए, पिछड़े क्षेत्र के लिए। मोतिहारी में रोटरी क्लब द्वारा 3 दिवसीय निःशुल्क कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन किया जाना है। 23, 24 और 25 अगस्त को मोतिहारी के मेन रोड में स्थित नवयुवक पुस्तकालय में इसका शिविर लगाया जा रहा है। रोटरी क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर विवेक कुमार गौरव ने बताया है कि 3 दिवसीय निःशुल्क कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण शिविर में पूर्वी पश्चिमी के साथ साथ आसपास के जिलों में लेकर पड़ोसी देश नेपाल के लोगों को इस शिविर में कटे हुए पैर और हाथ के व्यक्तियों को कृत्रिम पैर और हाथ प्रदान किया जाएगा, जिससे वह अपने दैनिक जीवन के कार्यों को अंजाम दे सकेंगे। उन्होंने बताया है कि इस शिविर में आए हुए व्यक्तियों का पैर और हाथ की नापी ली जाएगी, फिर 25 अगस्त को उनके माप के हिसाब से तैयार किए गए कृत्रिम अंग को वितरण किया जाएगा। वहीं रोटेरियन राहुल अग्रवाल ने बताया है कि यह शिविर पूर्णतः निःशुल्क है और महावीर विकलांग सहयोग समिति रांची का महत्वपूर्ण सहयोग इस शिविर को प्राप्त हो रहा है। साथ ही कई स्थानीय संस्थाओं का भी सहयोग इस शिविर में मिल रहा है। इस शिविर कार्यक्रम में 6 सदस्यीय टीम बनाई गई है, जिनकी देखरेख में रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुका है। वहीं डॉक्टर गौरव कुमार ने बताया है कि रोटरी क्लब मोतिहारी ने 6 माह से 18 वर्ष तक के बच्चों का जिनके दिल में छेद है, उनका भी निःशुल्क ऑपरेशन गिफ्ट ऑफ लाइफ कार्यक्रम के तहत पूरे वर्ष कराई जाएगी। अध्यक्ष रोटरी क्लब मोतिहारी, आज हम लोग को बहुत खुशी है घोषणा करते हुए कि हम लोग आने वाले इसी माह में आने वाले 23, 24, 25 अगस्त 3 दिवसीय आर्टिफिशियल लिम्ब कैंप यहाँ मोतिहारी में आयोजित करने जा रहे हैं। कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण का कैंप है, ये 3 दिवसीय कैंप होगा जो स्थानीय नवयुवक पुस्तकालय मोतिहारी में आयोजित किया जाएगा, जहाँ पर ऐसे मरीज जिनके हाथ पांव कट गए हैं या फिर किसी वजह से एक्सीडेंट में वो खो चुके हैं, उनका निःशुल्क अंग प्रत्यारोपित किया जाएगा। पैर का तो जो जिनका कटा हुआ होगा उनका तो हम लोग 3 दिन के अंदर में उनको डिस्ट्रीब्यूट कर भी देंगे। हाथ वाले का रजिस्ट्रेशन करके मेजरमेंट हो जाएगा और अगले 15-20 दिन में उनका चेंजिंग किया जाएगा। ये परिस्थिति अभी तक की है। 3 दिन का कैंप ये होगा अपना, और इसमें हम आप लोग इस माध्यम से ये चाहना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों को हम लोग पहुँच सकें। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इस जिले के ही, जिले के अगल बगल के मरीज भी अगर इसमें आते हैं उनका स्वागत है। रजिस्ट्रेशन प्रारंभ कर दिया गया है। विभिन्न माध्यमों से हम लोग पहल पहुँच रहे हैं। हमारे जो कुछ ये पम्पलेट्स वगैरह भी डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं और सोशल मीडिया भी चल रही है, इसमें नंबर्स वगैरह मेंशन्ड हैं। वहाँ के माध्यम से भी लोग हम लोग को कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर लोग आपके माध्यम से भी आपको कनेक्ट करें। आप लोग हम लोग कम से कम टारगेट 100 मरीज का लेके चल रहे हैं। अगर कुछ बढ़ते भी हैं अगर तो उसके लिए रोक नहीं है, हम लोग उनका भी सेवा करेंगे। मैंने मिनिमम टारगेट हम लोग 100 का लेके चल रहे हैं। नरकटियागंज के शिकारपुर थाना क्षेत्र में एक विवाहिता की हत्या कर दी गई। मृतका के परिजनों ने उसके पति और सास पर हत्या का आरोप लगाया है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला शिकारपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़वा गांव की बताया जा रहा है। एसडीपीओ जयप्रकाश सिंह ने बताया है कि घटना के जांच के लिए एफएसएल टीम को बुलाया गया है और जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम में भेजने की कार्रवाई की जा रही है। इधर मृतका के परिजनों ने पति और सास पर आरोप लगाते हुए कहा है कि दोनों ने मिलकर उसकी पुत्री की हत्या कर दी है। करीब 4 वर्ष पूर्व हिंदू रीति रिवाज से शादी किया गया था। वहीं मृतका के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। शादी के बाद से ही शराबी पति द्वारा उसे मारपीट किया जा रहा था।
जिसको लेकर कई बार ग्रामीण स्तर पर बैठक भी हुआ था, लेकिन वह अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। भाई ये बेटा मार के मंगाया है, सबसे फ़ोन आया था, ठीक है। फ़ोन नहीं किया था, दूसरा जगह से फ़ोन आया था कि हॉस्पिटल में भर्ती है। हॉस्पिटल में गए हैं बेतिया, तो ऐसी कौन सा हॉस्पिटल में बोले, उनसे वहाँ पे गए हैं ना, तो वहाँ पे कोई नहीं था। फिर बाद में फ़ोन किए, दोस्त है यहाँ पे, ठीक है, प्रकाश नगर के, तो बोला है कि ननकटियागंज में भी नहीं है। फिर घर पे ला के रखे थे लोग। कौन है जो मृतक कौन है आपके? क्या मृतक आपकी कौन है? बहन है। क्या नाम है उनका? Sugaily identified by Truecaller. बरवा में एक ममता देवी हैं, धनंजय शाह की पत्नी, उनकी मृत्यु हो गई है। घर वाले आरोप लगा रहे हैं कि 3 वर्ष पहले शादी हुआ था और वे लोग मार के उसकी हत्या कर दिए हैं। अभी कुछ उन लोगों के द्वारा लिखित नहीं आया है। शव को हम लोग पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं और फिर अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। मोतिहारी में द रॉयल फाउंडेशन द्वारा आयोजित चंपारण महोत्सव का शुभारंभ एसएसबी कमांडेंट प्रफुल्ल कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारतीय जवानों की निस्वार्थ सेवा और देशभक्ति हमारे राष्ट्र की सुरक्षा और अखंडता का आधार है। उन्होंने बताया है कि एक सैनिक जीवन सिर्फ सीमा की रक्षा तक सीमित नहीं होता, बल्कि वह समाज में अनुशासन, निष्ठा और राष्ट्रवाद की भावना को बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कमांडेंट प्रफुल्ल कुमार ने युवाओं को देश की सेवा के लिए आगे आने का आह्वान किया। उन्होंने युवाओं को अनुशासन, समर्पण और देशभक्ति के मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा दी। उनका मानना था कि देश की प्रगति और सुरक्षा में हर नागरिक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और यह जिम्मेदारी केवल सैनिकों को ही नहीं बल्कि हर भारतीय की भी होती है। महोत्सव के दूसरे दिन समापन पर कमांडेंट ने चंपारण के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और नए प्रतिभा को उजागर करने और बढ़ावा देने के लिए आयोजकों और प्रतिभागियों को बधाई दिया। कार्यक्रम के अध्यक्ष आकर्ष कुमार ने कहा कि इस आयोजन को लगातार तीसरी बार सफलतापूर्वक आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने इसे एक महत्वपूर्ण उपलब्धि और कीर्तिमान बताया, और जो युवाओं की कड़ी मेहनत और समर्पण का परिणाम है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में सकारात्मक बदलाव लाने और युवाओं को एकजुट करना है। युवा चंपारण महोत्सव जो कि द रॉयल फाउंडेशन के द्वारा किया जा रहा है, जैसा कि नाम ही है, इट इज़ युवा चंपारण और महोत्सव। मोतिहारी और चंपारण के युवाओं के द्वारा राष्ट्र की सेवा में जो लोग कार्य करना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि राष्ट्र की सेवा आप सिर्फ फौज में शामिल होकर कर सकते हैं। किसी भी माध्यम से जो अपनी ड्यूटी जहाँ पर कर रहा है उसमें वो अपनी भूमिका, अपना योगदान राष्ट्र सेवा में कर सकते हैं। युवा चंपारण महोत्सव ऐसे ही युवाओं को प्रोत्साहन देने का एक बहुत ही बड़ा मंच है। जैसे ही मतलब मुझे पता चला, मिस्टर अभिषेक, आकर्ष और ये लोग मेरे पास आए, बोले कि सर ऐसा हम एक कार्यक्रम कर रहे हैं, तो मैंने सहर्ष इसमें शामिल होना उचित समझा, क्योंकि युवाओं के साथ इतना बड़ा इंटरेक्शन करने का मौका बार बार नहीं मिलता। और सशस्त्र सीमा बल के प्रतिनिधि होने के तौर पर मुझे लगा कि एक अच्छा मंच होगा जिसमें मैं युवाओं से डायरेक्टली बात कर सकूंगा और उन्हें सशस्त्र सीमा बल तथा इस तरह की अन्य संगठनों को कैसे शामिल करना है, कैसे इसमें भाग लेना है, कैसे इसमें शामिल होना है, इसके बारे में बताकर उनको मैं राष्ट्र सेवा के प्रति थोड़ा मोटिवेट कर सकता हूँ। कुल मिलाकर अगर बोले तो ये एक ऐसा मंच है रॉयल फाउंडेशन के द्वारा जिसमें युवाओं की विभिन्न प्रतिभाओं को अपना हुनर दिखाने का मौका मिलता है। वो लोग आते हैं, इसमें अलग अलग कल्चरल, फिजिकल एक्टिविटी इसमें आयोजित की जाती है और राष्ट्र की सेवा में कैसे वो लोग आगे योगदान कर सकते हैं इसके बारे में बताया जाता है। मैं अपने आप को सम्मानित महसूस कर रहा हूँ कि ऐसे अवसर पर मुझे मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया। धन्यवाद। नरकटियागंज से बड़ी खबर है, जहां त्रिवेणी धाम जाने के लिए तैयार एक श्रद्धालु की करंट लगने से मौत हो गई। जी हां, बताया जा रहा है कि जिस युवक की मौत हुई है वो पूरे परिवार के साथ त्रिवेणी धाम जाने वाला था। धाम जाने के लिए पूरी तैयारी भी कर लिया था, लेकिन अचानक अरविंद नामक युवक के फ़ोन पर एक कॉल आया और फिर बात करते करते पड़ोसी के घर के पास चला गया। वहाँ पहले से एक आइसक्रीम के रिक्शा को बिजली से चार्ज किया जा रहा था, लेकिन युवक को नहीं पता था कि आइसक्रीम वाले रिक्शा को चार्ज किया जा रहा है और उसमें बिजली की करंट है। बात करते करते जैसे युवक ने रिक्शा पर हाथ रखा, वैसे वो बिजली की चपेट में आ गया और कांपने लगा।
घर के परिजनों ने कांपते हुए देखा तो लोगों ने उसे बिजली की चपेट से छुड़ाना चाहा, लेकिन उसके साथ साथ पिता और एक भाई भी झुलस गया। घटना के बाद पड़ोसियों ने घायल अवस्था में तीनों को अनुमंडलीय अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने अरविंद को मृत घोषित कर दिया और उसके पिता और भाई को इलाज के बाद घर भेज दिया है। वहीं इस घटना के बाद मृतक के परिजनों ने आइसक्रीम रिक्शा गाड़ी के चार्ज करने वाले व्यक्ति को घर पर धावल बोल दिया। हालांकि रिक्शा गाड़ी मालिक के परिवार वालों ने अपने घर में बंद कर पुलिस को सूचना कर दिया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के परिजनों को समझा बुझाकर शांत करवाया, जिसके बाद आइसक्रीम रिक्शा गाड़ी संचालक को पकड़कर थाना लाई। घटना के बाद गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है और परिजनों को रो रो कर बुरा हाल है। बाबा धाम बाबू लोग जात रहो, घर से ना के टेम्पू वही लाग गई बैठ रहो, तो बाबू अवरी लोग के इंतजार में रहो, तो हलत जाके आगे मोबाइल लेके ना है तरह जैसे ठलवा लग रहा ऊपर हाथ तरह धागा भी बतियाओ तरह जियो कंपनी में ऊपर प्रमोटर बन तलक तो वही पर गिर गया पूरा ऐसे 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 तलक हम देखा तनी दौड़ गया तनी तलक हम रोग करंट पकड़ लेला तो हम रोग पूरा मारता तलक भगवान आनंद लवन की सुरेश लवन हम तो ना देखनी हम तो बाबू बेहोश बन तार तुरल लो तो अलग हमारे बाबू गिरलन ठेला हमारा पर गिरल है पर इतना बड़ा बोल्ट हल गइल बा। विश्व आयुर्वेद परिषद की ओर से मोतिहारी शहर के सिटी रेसिडेंशियल स्कूल के सभागार में महर्षि चरक जयंती का आयोजन किया गया। साथ ही इस मौके पर आयुर्वेद से जुड़े गुरुजनों को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि डॉक्टर शशिभूषण कुमार गुप्ता और वैद्य राहुल कुमार के साथ साथ कार्यक्रम में पहुंचे जिले भर के वैद्यों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुरुआत किया। बता दें कि आचार्य चरक आयुर्वेद की जनक माने गए हैं। भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी चरक एक महर्षि और आयुर्वेद विशारद के रूप में प्रसिद्ध है। महर्षि चरक की जन्म तिथि के बारे में कुछ निश्चित तथ्य मौजूद नहीं है, लेकिन माना जाता है कि 2300 से 2400 साल पहले उनका जन्म हुआ था। चरक ऐसे पहले चिकित्सक थे जिन्होंने पाचन, चयापचय और शरीर प्रतिरक्षा की अवधारणा दी थी। आज का कार्यक्रम लोग चरक जयंती के रूप में मनाते हैं और साथ ही साथ जो चरक की तरह पायस हैं, पवित्र हैं, श्रेष्ठ हैं, ज्ञाता हैं, विद्वान हैं और उस विधा के समग्र ज्ञान रखते हैं, ऐसे व्यक्ति को हम लोग चुन कर लाते हैं और जो समाज के उपयोगिता, समाज के स्वास्थ्य के प्रति अपनी उपादेयता जो घोषित करते हैं उनको हम लोग सम्मानित करते हैं। मोतिहारी में विश्व आयुर्वेद परिषद के द्वारा सिटी स्कूल में चरक जयंती का आयोजन किया, जिसमें बहुत सा ज्ञानवर्धक माने भाषण हुआ। आदमी को कैसे रहना चाहिए, जीवन शैली के बारे में बतलाया गया। ये चरक जयंती के अवसर पे सिटी रेजिडेंशियल स्कूल में विश्व आयुर्वेद परिषद के तरफ से गुरुजन सम्मान और चरक जयंती का आयोजन हुआ। इसमें हम इस अवसर पे हमेशा हर साल गुरुजनों का सम्मान करते हैं। तो आज सिटी रेजिडेंशियल के डायरेक्टर महोदय डॉक्टर चंद्रभूषण प्रसाद जी और डॉक्टर शशिभूषण कुमार गुप्ता जी को हम लोगों ने आज गुरुजन सम्मान से सम्मानित किया। आज हम लोगों ने इस चरक जयंती के अवसर पर महर्षि चरक को श्रद्धांजलि अर्पित किया। उन्होंने एक महान ग्रंथ हमें विश्व को दिया है, चरक संहिता, जिसमें ये वर्णन है कि हम कैसे स्वस्थ रहें और अगर हम बीमार पड़ जाएं तो कैसे उस रोग से निजात पाएं, ये उसमें वर्णित है। इसलिए हम लोगों ने उनको कोटि कोटि श्रद्धांजलि अर्पित किया। धन्यवाद। आयुर्वेद चार्ज चरक मानव कल्याण के लिए आयुर्वेद ग्रंथ चरक संहिता लिखा था। इसमें विभिन्न रोगों के उपचार के लिए आयुर्वेद औषधियों के व्याख्या की गई है।
इसी कारण इस पुस्तक को आज भी चिकित्सा जगत में बहुत सम्मान दिया जाता है। रियल न्यूज़ बिहार में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए आपका पसंदीदा बिहार का चैनल रियल न्यूज़। नमस्कार। खबरों की फास्ट ट्रेन में हो जाइए सवार। 30 मिनट में बिहार झारखंड की हर खबर, राजनीति, अपराध, खेल, मनोरंजन से लेकर व्यवसायी जगत पर नजर। आधे घंटे में 30 बड़ी खबरें। देखिए रियल न्यूज़ बिहार पर रोजाना रात 9 बजे।